धन्ना भगत जी का जन्म 1415 ईस्वी में राजस्थान के धुआं गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल और उज्जवल था। श्री धन्ना भगत जी विख्यात संत की रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। संत रामानंदाचार्य जी ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। उनकी प्रेरणा से ही धन्ना भगत जी ने भक्ति आंदोलन का इतना प्रचार इतना प्रसार किया। धन्ना भगत जी का जीवन सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिलता है। उनकी भक्ति ने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, धनी है या निर्धन है, भगवान के लिए सभी एक समान हैं। उन्होंने कभी भी जाति, धर्म और या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। उनकी भक्ति सभी के लिए थी और यही कारण है कि आज हर वर्ग और समुदाय के लोग उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमेशा यही सिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल परमात्मा की शरण में ही मिलता है। धन्ना भगत जी ने अपनी वाणी के माध्यम से समाज को एक दिशा और समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का काम उन्होंने अपने समय के अंदर किया है। धन्ना भगत जी का जन्म 1415 ईस्वी में राजस्थान के धुआं गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल और उज्जवल था। श्री धन्ना भगत जी विख्यात संत की रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। संत रामानंदाचार्य जी ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। उनकी प्रेरणा से ही धन्ना भगत जी ने भक्ति आंदोलन का इतना प्रचार इतना प्रसार किया। धन्ना भगत जी का जीवन सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिलता है। उनकी भक्ति ने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, धनी है या निर्धन है, भगवान के लिए सभी एक समान हैं। उन्होंने कभी भी जाति, धर्म और या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। उनकी भक्ति सभी के लिए थी और यही कारण है कि आज हर वर्ग और समुदाय के लोग उन्हें श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमेशा यही सिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल परमात्मा की शरण में ही मिलता है। धन्ना भगत जी ने अपनी वाणी के माध्यम से समाज को एक दिशा और समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का काम उन्होंने अपने समय के अंदर किया है।